गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जैसे कि आपको थंबनेल या टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडीए, जो आपका सब्जेक्ट है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, या फिर जिसको आप डीएए भी बोलते हैं, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, राइट। बट जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो तब हमारे पास टाइम कम होता है, और इतने कम टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग। फाइन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हर एक यूनिट का, तो लास्ट मोमेंट पे आप उस पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाए इस सब्जेक्ट में। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का सब्जेक्ट है आपका, उसका मेनली जो 7-8 नो आई थिंक जो मेन 9 सब्जेक्ट्स जो मेन 9 चैप्टर्स है आपके, वो सारे चैप्टर का हर एक चैप्टर का एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। ये अगर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करें। उसके साथ जितना हो सकता है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, उसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी, मैंने उसका भी लिंक आपके साथ शेयर किया है। और कौन सा क्वेश्चन लगभग कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो पाओ इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए कि कैसा किस तरह से आ सकता है। फाइन। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इसके पहले आपके सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये वाला सब्जेक्ट है, आपको पता है, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 जो है हमारा, आपको पता है वो है बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ये 4 लिस्ट आउट मैंने किए हैं। द फर्स्ट वन इज डिफाइन एन एल्गोरिदम एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। बिकॉज हम एल्गोरिदम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एल्गोरिदम क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आप समझ ही लीजिए कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कंपलसरी आपको मिलेगा। देन है सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन विथ एग्जाम्पल। तो गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन मतलब क्या है, इसके अंदर जो अलग अलग रिलेशंस है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। लाइक आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट, वो सारे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है रिलेशन की वो एक्सप्लेन करने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन इज वाई द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्गोरिदम का एनालिसिस क्यों करना पड़ता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन विथ एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो टर्म्स है वो उनका आपको डेफिनेशन या एग्जाम्पल पूछ सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए। जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो एक एक मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। लाइक लेट्स से आपको 4 एग्जाम्पल्स, ये 4 डेफिनेशन 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ये कौन से हैं, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब एग्जाम्पल के साथ अगर आपको पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर 2 मैट्रिक्स दिया हो तो उसका एडिशन या उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, राइट। सो मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, कॉलम वेक्टर क्या है, रो वेक्टर क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू यूनिट 2 जो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। तो अगर उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज व्हाट इज वर्स्ट, एवरेज एंड बेस्ट केस complexity in an analysis of algorithm. Second one is explain asymptotic notations with examples. तो guys ये जो पहले के 2 क्वेश्चंस है ना, लेट मी टेल यू दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ये दोनों क्वेश्चन का कोई ना कोई फॉर्म आपको 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली मैंने डिटेल में समझाया है, और ये दोनों क्वेश्चन का साथ में मैं लिंक एक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो में आपके एकदम बेसिक से ये दोनों क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसको बोलते हैं, एवरेज बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो अलग अलग है लाइक बिग ओ, ओमेगा और थीटा, ये तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, विथ एग्जाम्पल्स मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे आप वो वीडियो देख लेंगे तो। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज
explain the algorithm with its best, worst and average case time for, एंड द फोर्थ वन इज सॉर्ट द गिवन एलिमेंट्स विथ। तो देखिएगा इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखिए फोर्थ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हो सकता है आपको एलिमेंट्स दे दे, मतलब 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट आपको दे दे और आपको बोले कि उन एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करो, ठीक है। सॉर्टिंग का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। या फिर थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको एल्गोरिदम पूछ सकते हैं कि एल्गोरिदम लिखिए और फिर उसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। और ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कौन से सॉर्टिंग के लिए पूछ सकते हैं, ये नीचे जो लिखा है वो सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। एक्चुअली इसके अलावा और भी सॉर्टिंग है, जैसे आपको पता होगा रेडिक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, इस तरह से अलग भी सॉर्टिंग्स है। बट ये जो 4 सॉर्ट है मैंने यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किए हैं, सिलेक्शन, हीप, बबल एंड इंसर्शन, ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी मोस्टली ये चारों में से ही क्वेश्चन आता है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ ये चारों सॉर्टिंग कैसे होती है वो पूरा प्रोसीजर आप अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज ये 4 सॉर्टिंग में से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये थर्ड और फोर्थ में मैंने बताया। या फिर आपको डायरेक्टली वो लोग एल्गोरिदम पूछ लेंगे, या फिर वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं, या फिर इन एल्गोरिदम का यूज़ करके आपको सॉर्टिंग करने भी दे सकते हैं। फाइन। तो सेकंड यूनिट के लिए ये 4 तरह के जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज what is recurrence? Solve recurrence equation using forward and backward substitution method, मास्टर मेथड एंड इटरेशन मेथड। तो गाइस आपको पता होगा ये वाले यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिकरेंस। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रिकरेंस को कंपैरेटिवली टफ टॉपिक मानते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। बट गाइस उसको आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिकरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकरेंस के बड़े क्वेश्चन लाइक 6 मार्क्स में, 7 मार्क्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हो सकता है अगर आपने ये टॉपिक स्किप किया और 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली वहाँ पे आपके 7 मार्क्स जा सकते हैं। तो रिकरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मत छोड़िए। और उसमें ये देखिए ये जो मेथड्स है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, मास्टर मेथड और इटरेशन मेथड, मोस्टली ये जो 3-4 मेथड्स है रिकरेंस में वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको वो बहुत टफ लगता है या फिर आपको लगता है वो नहीं आता और आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इफ़ पॉसिबल मैं आपको इसका रिकरेंस के 3-4 अलग अलग जो मेथड है उसके एक एक वीडियोज़ बना के देने का ट्राई करूँगी, जहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का ट्राई करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। बट डोंट स्किप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर इज यूज्ड इन बाइनरी सर्च मेथड। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर जो मेथड होता है वो हम बाइनरी सर्च में भी यूज़ करते हैं, तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एल्गोरिदम ऑफ क्विक सॉर्ट विथ एग्जाम्पल। तो जैसे आपको पता है क्विक सॉर्ट भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड ही हम यूज़ करते हैं क्विक सॉर्ट में भी। तो क्विक सॉर्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट्स। तो हो सकता है आपको क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम पूछे और एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन भी करने को दे, बिकॉज पहले ये चीज़ पूछी हुई है जीटीयू में। फाइन। द फोर्थ वन इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर जो टेक्निक है उसका इंपॉर्टेंस आपको पूछ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में एक साथ भी पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है 1 या 2 मार्क्स में आपको इंपॉर्टेंस अलग से पूछ ले, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलग से पूछ ले, ठीक है। तो ओवरऑल डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Now let's move to the next unit, that is unit number 4, dynamic programming. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वो है एक्सप्लेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सिंपल, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो अगर 2 मार्क्स में पूछा हो तो आपको सिंपल, अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता है तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसमें आपको जस्ट लिखना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें हम किस तरह से क्या करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। फाइन। The second important question is explain knapsack problem using dynamic programming। देखिए गाइस यहाँ पे जहाँ पे भी DP लिखा है आप समझ लेना दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ हम knapsack प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे करते हैं। तो ये
ये जो है ना, ये चीज़ें ये आपको थियरी में भी पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको कोई एग्जांपल दे दिया और वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है नैपसैक प्रॉब्लम का यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया, बट वो टॉपिक में आप ट्राई करना कि उसका थियरी पोर्शन और सम, मतलब जो भी न्यूमेरिकल टाइप है वो दोनों चीज़ें आप कर ले, बिकॉज वो डिपेंड करता है। जीटीयू में कभी वो सेम टॉपिक में से 3-4 मार्क्स का थियरी पूछ लेते हैं, और जब थियरी नहीं पूछते तब न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो तैयारी हमारी दोनों की होनी चाहिए, राइट। ओके, then we are having the third question is, what is the equation of chained matrix multiplication using dynamic programming? तो अगेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके चेन्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसका भी आपको थियरी पूछ सकते हैं, या हो सकता है आपको कोई एग्जांपल दे दे जो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व करना है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। फोर्थ वन इज़, how to find out longest common subsequence of given two strings using dynamic programming? तो longest मतलब आपको दो अलग अलग string दे दिया जाएगा, और वो दोनों पे आपको मेथड अप्लाई करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करके longest common subsequence निकालना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज सॉल्व मेकिंग चेंज प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो मेकिंग चेंज प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। उसमें आपको डेटा दे देंगे और वो आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। या फिर आपको 2 मार्क्स में थियरी भी पूछ सकते हैं कि मेकिंग चेंज प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ठीक है। आपको फिर उसका जो सिनारियो होता है वो एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको सच में लग रहा है ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आई हैव रियली रिसर्च्ड अ लॉट एंड फाउंड आउट दीज क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपके लाइक और कमेंट से ही इंकरेजमेंट मिलता है ऐसे और सब्जेक्ट या और ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सारे जो आपके क्लासमेट्स या बैचमेट्स हैं उनके साथ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। अब देखिए यूनिट 5 आपका है ग्रिडी एल्गोरिदम। ग्रिडी एल्गोरिदम के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? द फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन ग्रिडी एल्गोरिदम विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज ये जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है ना, ये तो आप सब में तैयार कर ही लीजिए, बिकॉज अगर आप सोचिए ग्रिडी एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम पे पूरा उन्होंने चैप्टर बना लिया है, तो ऑब्वियसली ग्रिडी एल्गोरिदम क्या है, कैसे काम करता है, वो आपको पता होना ही चाहिए, और उस पर क्वेश्चन नो डाउट आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ग्रिडी एल्गोरिदम क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेकिंग चेंज एल्गोरिदम वर्क्स बाय ग्रिडी अप्रोच, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो जैसे हमने इसके पहले देखा था कि मेकिंग चेंज जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हो सकता है, और मेकिंग चेंज एल्गोरिदम ग्रिडी एल्गोरिदम के थ्रू भी बनता है। तो इसलिए ये जो मेकिंग चेंज एल्गोरिदम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको आइदर ग्रिडी में पूछ लेंगे, ग्रिडी में ना पूछा हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पूछ लेंगे, जनरली कोई एक में तो पूछा जाता ही है, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। द थर्ड वन इज डिफाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे तो 1 मार्क्स में पूछेंगे, और ज़्यादातर मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कौन सा क्वेश्चन आता है, तो ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम फॉर MST स्टैंड्स फ्रॉम मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, जिसमें आपको प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे लगाता है वो भी आना चाहिए, और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम कैसे लगाते हैं वो भी आना चाहिए। काफ़ी बार इस तरह से प्रिम्स और क्रुस्कल्स का आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ आती है, तो ऑब्वियसली आप इन दोनों में से किसी भी तरह से पूछा हो आप उसका आंसर दे सकते हैं अच्छे से। तो गाइज़ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जहाँ पे प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाया है आपको। अगर आपको ये टॉपिक अभी तक नहीं आता तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो लिंक में जो वीडियो दिया है वो जाके आप देख सकते हो।
देखिए गाइस, एक्चुअली ये जो इतने सारे क्वेश्चंस है पूरे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स का ऑब्वियसली सब कुछ अभी प्रोवाइड करना इतने कम टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट जो जो टॉपिक मुझे लगता है कि मैंने एकदम डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है और जो आपको हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन उन कुछ क्वेश्चंस का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैं आपको साथ में बता भी रही हूँ, सो दैट आपको एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो नो डाउट आप नॉर्मली जो बुक्स रिफ़र कर रहे हो या जो भी आप नोट्स बनाते हो, आपके क्लास नोट्स होंगे, वो सबसे रेफ़र कर ही सकते हो। बट जो मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपके काफ़ी सारे मार्क्स उसमें से कवर हो सकते हैं उन एग्जाम्पल्स में से, वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वो वीडियोज़ जाके देखिए तो आपको हेल्प हो। ठीक है? ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिफ्थ वन, एक्सप्लेन डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको ऐसा बोला जाएगा कि उसमें आपको डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम अप्लाई करना है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? तो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। अगेन इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल लेके, काफ़ी बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा भी बोला है कि वो एग्जाम्पल डायरेक्टली उनके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 6 से 7 मार्क्स में। तो ऑल द बेस्ट टू यू, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा जाए। तो वो अगेन मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम कैसे फाइंड आउट करना है उसका पूरा मैंने मेथड समझाया है, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रिडी अप्रोच। तो ग्रिडी एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ भी आपको पूछी जा सकती है, तो उसका भी आप एग्जाम्पल देख लेना। द नेक्स्ट यूनिट इज एक्सप्लोरिंग ग्राफ्स। तो एक्सप्लोरिंग ग्राफ्स के अंदर ये 3 ही क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। द नंबर 1 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन BFS एंड DFS ट्रावर्सल फॉर ग्राफ यूजिंग एग्जाम्पल। तो BFS का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और DFS का फुल फॉर्म क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो BFS और DFS ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लाइक हर एक आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उसके अलावा काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में पूछे जाते हैं। फाइन। सो DFS एंड BFS आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर दोनों साथ में पूछते हैं आपको डायरेक्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। BFS और DFS दोनों मैंने समझाया है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों मतलब BFS ट्रावर्सल हम कैसे करेंगे, DFS ट्रावर्सल हम कैसे करते हैं ग्राफ में, दोनों चीज़ें मैंने समझाई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक के थ्रू आप वो चीज़ सीख सकते हैं। द सेकेंड वन इज what is strongly connected graph and what are connected components, explain with example। तो ये जो टर्म्स है ये आपको पूछे जा सकते हैं कि strongly connected graph क्या है, connected components क्या होते हैं, और ये चीज़ आपको अगर सिंपल डेफिनेशन पूछते हैं तो 1 मार्क्स में पूछेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं तो 2 या 3 मार्क्स में आपको ये इस तरह से कोई एक टर्म और उसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। द थर्ड वन इज एक्सप्लेन टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिदम विथ एग्जाम्पल। तो ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसका भी मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये 5 क्वेश्चन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैक ट्रैकिंग मेथड, बिकॉज ये पूरा चैप्टर है तो आपको पता होना चाहिए बैक ट्रैकिंग मेथड बोलते किसको है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सोल्यूशन ऑफ 4 क्वींस प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज 8 क्वींस प्रॉब्लम। तो ये जो यूनिट है इसमें ये जो क्वींस प्रॉब्लम है, 4 क्वींस प्रॉब्लम एंड 8 क्वींस प्रॉब्लम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मिनमैक्स एल्गोरिदम यूजिंग टिक टैक टो कंसेप्ट। तो ये जो टॉपिक है मिनमैक्स एल्गोरिदम यूजिंग टिक टैक टो कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो में दे दूंगी, जहाँ पे मिनमैक्स एल्गोरिदम मैंने डिटेल में समझाया है और टिक टैक टो का कंसेप्ट के साथ ही समझाया है कि उसमें हम कैसे कैसे बॉक्सेस बनाते हैं और किस तरह से वो चीज़ काम करती है। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आप जाके वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव द लिंक। द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रांच एंड बाउंड ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये भी एक बहुत वेल नोन टॉपिक है, इस क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो ये भी आप देख लेना
कि ब्रांच एंड बाउंड का यूज़ हम कैसे करते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। नाउ ये जो लास्ट यूनिट है आपके 8 और 9th यूनिट, ये दोनों में ये जो 3-4 क्वेश्चन ही है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये दोनों यूनिट को मैंने क्लब कर दिया है। 8th यूनिट है आपका स्ट्रिंग मैचिंग और 9th यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू एनपी कंप्लीटनेस, राइट। तो ये दोनों यूनिट के कॉमन क्वेश्चंस क्या है देखिए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर स्ट्रिंग मैचिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो डेफिनेशंस है ये आपको एक एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन पूरा एक साथ आपको 4, 6 या 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि पी प्रॉब्लम क्या होता है, एनपी प्रॉब्लम क्या होता है, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। और ये चीज़ें आपको सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं या एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो आप गो थ्रू कर लेना। And the third question and the last question is explain naive string matching और Rabin-Karp algorithm। तो ये दोनों जो algorithms है they are very important in string matching। Fine, तो ये दोनों examples का थियरी और वो कैसे काम करता है वो भी आप एक बार देख लेना। सो गाइज हेयर आई हैव ट्राइड कि हर एक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको निकाल के दे सकूं, ताकि हर यूनिट में से आप अगर 3-4 क्वेश्चंस भी करते हैं लास्ट मोमेंट पे तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए और ये पूरे वीडियो में जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले वो पूरा आपको हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। एंड आपको अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा सो दैट everyone will get the help from this video. Thank you so much.